एक ही टेक्निक हम समझने वाले हैं, बट उस टेक्निक को समझने से पहले थोड़ा और एक पार्ट हम समझ लेते हैं कि ये जो पूरा साइंस है ये आया कहाँ से है। तो बहुत से बार हमें लगता है कि हिप्नोसिस जो है ये कहाँ से आया है, किधर का है। तो बेस्ट पार्ट है कि ये इंडियन जो है, इंडियन जो है ओरिजिन से है ना। इसको सम्मोहन, मोहिनी विद्या भी इसको कहते हैं और सारा। बट ये हिप्नोसिस नाम जो है ये इंडियन नहीं है। ये हिप्नोसिस कहाँ से आया, तो वो हम सिर्फ नाम नहीं समझते, तो इसका शॉर्ट में साइंस ये समझते हैं, हिस्ट्री, और उसके बाद फिर आगे का टेक्निक समझेंगे। तो इंडिया में ये इंडियन ओरिजिन का है ना, मोहिनी विद्या, हिप्नोसिस, तो इंडिया में ये सब होता था कई सालों से। तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो बहुत सारे लोग आए, तो उसमें ये प्रचलित कहाँ से हुआ, ये फेमस कहाँ से हुआ, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एंटन मेजमर का, फ्रेंस एंटन मेजमर। मेजमर ये जो थे, ये जिस कंट्री में थे, तो वहां पर वो क्या करते थे, वहां पर ये हीलिंग दिया करते थे, राइट, हीलिंग दिया करते थे। तो हाथों की शक्ति से, है ना, हाथों की शक्ति से वो क्या है, लोगों को हील किया करते थे, और वो बोलते थे मेरे पास शक्ति है और ये हो ऐसे होता है। बट एक्चुअली वैसा नहीं था, वो हमारे मन से ही हील होता था। तो पहले वो हाथों से शक्ति दिया करते थे, फिर उन्होंने क्या किया था, कुछ वैंड्स बनाई थी, यानी लकड़ियां बनाई थी, और वो लकड़ी से क्या करते थे, टच करके उनको half an hour, madam, it's not compulsory, you can leave the session, right? If you want to attend it, it's all up to you, because today is like a value added session है। तो हाफ एन आवर थोड़ा लगेगा, बिकॉज मैंने आज प्रैक्टिकल लिया, इसलिए थोड़ा समय इसमें आपको लग रहा है। अदरवाइज सिर्फ थेरी पार्ट इसके पहले मैंने लिए, बट थेरी पार्ट मैंने ज्यादा लिए। तो हाफ एन आवर आप पेशेंस रखे, हम चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे एंटन मेजमर। तो वो बोलते थे कि लकड़ियों से हील होता था, फिर बाद में वो लकड़ियां छोड़ के हाथों से देने लगे, तो उन्होंने मेरे अंदर में हिले। फिर बाद में क्या पता चला कि न लकड़ी है न हाथ है, वो इंसान के अंदर से ही हीलिंग होता है, और सिर्फ फिर वो बोलने से जो है ये रिजल्ट आता है। तो जब वो करते थे मेजमर, है ना, तो इस विधि का पहले जो नाम था साइंस का, मेजमरिज्म भी इसको कहा गया है। मेजमरिज्म ये मेजमर से आया है, मेजमर ये पर्सन का नाम है, तो इसको मेजमरिज्म भी कहा जाता है। आप गूगल करोगे, नाम पढ़ोगे, तो मेजमरिज्म, बिकॉज इसने इसको जो है प्रचलित किया। बट फिर मेजमर चले गए, तो उसको मेजमर के ऊपर बहुत सारे क्या हुए, केसेस भी हुए, बहुत सारी कमीशन बिठाए गए कि ये जादू टोना करता है, क्योंकि जब साइंस नहीं पता होता तो ऐसी बातें होती है। तो इसलिए इंडिया में इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो ये बाहर वहां पर ज्यादा चला। तो एंटोन मेस्मर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, कमीशन बिठाया गया उसको, ये किया गया, लाइक। लेकिन मेस्मर ने इसको उतना ये नहीं किया। उसके बाद उसके जो स्टूडेंट थे, उसके स्टूडेंट जो थे, जिसमें जेम्स ब्राइड थे, जेम्स ब्राइड ने बहुत कुछ स्टडी किया और देखा कि कैसे होता है, और फिर इसको जो है लोगों के सामने लाया। तो पहले सिर्फ इसको इसके लिए किया जाता था, एंटरटेनमेंट और इसके लिए ही ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन बाद में उसको हीलिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए। तो मेस्मर के बाद फिर जो नाम आता है वो जेम्स ब्राइड का। तो ये सारे वे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर इनिशियली जो है इसके ऊपर क्या किया, खोज किया, इसको लोगों के सामने लाया, इसके ऊपर टेक्निक्स बनाई, इसको पॉपुलराइज किया। आज तो सैकड़ों है, बट जो कोर है उनके मैं नाम यहाँ पर गिना रहा हूँ। सो फिर एमाइल कुए हुए। एमाइल कुए फ्रांसीसी फार्मिस्ट थे, मैं हमेशा इनका उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर तो नहीं थे, इनके पास लोग आते थे, दवाइयाँ देते थे, फार्मेसी थी था इनका। तो इन्होंने देखा कि गोलियां देते थे एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक हील होता था, एक नहीं होता था, और एक बिल्कुल जो है ठीक हो जाता था। तो उन्होंने देखा गोलियों से एक ही प्रॉब्लम है, सभी को सेम रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन हर एक को अलग क्यों आ रहा है। तो बाद में पता चला कि हमारा मन का बहुत बड़ा इसके ऊपर परिणाम है। तो उन्होंने देखा, मन के साथ उन्होंने कुछ वाक्य भी देना शुरू किए, जैसे मैंने आपको वाक्य दिए कि आपके बॉडी से ये हो रहा है, तो हमने अलग अलग टेक्निक बनी है इसकी। तो उन्होंने लोगों को वाक्य देना शुरू किया, गोली भी खाओ और सिर दर्द की, और साथ में ये वाक्य भी रिपीट करो। क्या वाक्य, कि मेरे सिर का दर्द जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मैं हील हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं मुक्त हो रहा हूं, मेरे पीठ का दर्द। तो ऐसे उन्होंने देखा। तो क्या हुआ, गोलियों के साथ जिनको वाक्य दिए, तो वो वाक्य जिसको हम सजेशन कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, है हिप्नोसिस के लैंग्वेज में सजेशन। एफर्मेशन एक अलग पार्ट हो गया, सजेशन एक अलग पार्ट हो गया। तो एमएल कुए ने दिया तो लोग हील होने लगे। और बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट को गहराया, और उन्होंने क्या किया, लोगों को फिर गोली देना बंद कर दिया और बोला कि ये तुम वाक्य ही रिपीट करो।
तो उन्होंने देखा मात्र वाक्य रिपीट करने से लोगों को हीलिंग हुआ, प्रॉब्लम्स गए, पीठ का, पेट का। और एक साइंस का जो है जन्म हुआ जिसको कहा गया सजेशन थेरेपी। और उसके ऊपर बुक्स भी है एमाइल कुए की। सजेशन थेरेपी के ऊपर लेक्चर है अपना पूरा, कहाँ पर, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को मैं, तो जो पहला स्टेप है हिप्नोसिस का वो है ट्रांस इंडक्शन जो हम कर रहे थे। तो दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तीसरा स्टेप क्या है, वो है सजेशन देना। अगर आपने उसको हिप्नोटिक स्टेट में लेके गए और सजेशन प्रॉपरली नहीं दिया तो हिप्नोसिस का फायदा नहीं होगा, सिर्फ रिलैक्सेशन का फायदा होगा। लेकिन रिलैक्स करके अगर आपने उसको सजेशन दिए बराबर तो क्या हो जाता, कंप्लीट हिप्नोसिस होती है। तो हिप्नोसिस के तीन ही सिंपल स्टेप मैंने बताया है उसमें के, पहला और तीसरा मैंने बताया, दूसरा क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, बिकॉज तीन स्टेप एंड में मैंने रखे हुए हैं, राइट। और करवा तो आपको तीनों स्टेप अभी रहा हूं मैं यहाँ पर, बट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिकल एक सारा एक साथ है। तो एमाइल कुए इनका नाम बहुत प्रचलित हुआ और बाद में एमाइल कुए के ऊपर भी बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, बहुत सारी उनकी खोज हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, सिर्फ वाक्य बोलने से कैसे ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है तो जादू टोना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट बाद में जब वो चले गए उसके बाद फिर जो लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो एमाइल कुए जो था वो कुछ नहीं यूज कर रहा था, वो मन की शक्तियां थी, मात्र सजेशन के माध्यम से वो हीलिंग मिलती थी। और उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो नींव रखा जिन्होंने, उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने साइको एनालिसिस निकाला, लाइक साइको एनालिसिस यानी क्या, मन का स्टडी एक तरह का ये होता है। और जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट जो जिसके जनक माने जाते हैं, जो फाउंडेशन जो लेड किया वो सिगमंड फ्राइड ने किया। बट आपको बता दूं कि अगर आप आज साइकोलॉजी पढ़ोगे तो जितनी भी थियरीज है जो भी है ये बहुत पुरानी है। और मैंने शुरुआत में कहा सिगमंड फ्राइड जब थे तब टीवी, मोबाइल, चैट जीपीटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं था। तो आज जो प्रॉब्लम है, आज जो मन की अवस्था है वो बहुत अलग है, और सिगमंड फ्राइड जब थे बहुत अलग थी। तो जो भी आप थ्योरीज पढ़ोगे वो उतनी कारगर नहीं होगी, और इसीलिए आपको इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की बातें, नई नई रिसर्च आपको सीखना जरूरी है। तो लाइव किसी भी कम्युनिटी ट्रेनर के साथ आप जुड़ोगे तो आपको फिर उसके बाद जो नाम आता है, तो बहुत और भी बहुत सारे नाम है इसके बीच में, बट मैं आपको मेन जो नाम आते हैं मिल्टन एरिक्सन का। मिल्टन एरिक्सन ये साइकोलॉजिस्ट थे, और ये पैरालिटिक थे, पैरालिसिस था इनको। और पैरालिसिस था तो उन्होंने हिप्नोसिस के माध्यम से अपने पैरालिसिस को, बहुत कुछ अपने बॉडी में जो प्रॉब्लम्स थे उसको हील किया। और बाद में फिर वो लोगों को जो है इनके पास सिर्फ बातों से, मिल्टन एरिक्सन एक ऐसे हिप्नोटिस्ट थे, सिर्फ बातों से क्या करते थे, लोगों को हील किया करते थे, राइट। लोग आते थे, उनको बिठाते थे और उनको वो कहानियां बताते थे कैसे, तो हम आगे सीखेंगे। और उसी के ऊपर जो है आज मिल्टन एरिक्सन के ऊपर एरिक्सोनियन हिप्नोसिस बना। तो आज ऐसे भी आपने ऐड देखे होगे, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस ऐसी बुक भी है। तो एरिक्सोनियन हिप्नोसिस मतलब क्या, कि मिल्टन की बातों को मॉडल किया गया, स्टडी किया गया, उसको एक प्रकार में डाला गया कि मिल्टन ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसी सी बात करते थे, और हम भी अगर वैसा बोलेंगे तो जो उनका सिगरेट का प्रॉब्लम था क्लाइंट का, वो ये बात बोल के वो निकाल देते थे, तो हम अगर वो फॉलो करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से मिल्टन एरिक्सन की ऊपर स्टडी किया, और जिन्होंने स्टडी किया उनका नाम था, क्या नाम था नहीं पता, तो उनका नाम था, उसमें डेव एलमन थे, उसमें जॉन ग्रिंडर थे, उसमें रिचर्ड बैंडलर थे। तो डेव एलमन ये इरेक मिल्टन एरिक्सन के स्टूडेंट ही थे, जिन्होंने क्या किया और इजी कर दिया। तो डेव एलमन के भी टेक्निक है, डेव एलमन के नाम से भी टेक्निक है। तो कोई बोलेंगे सर क्या है वो टेक्निक, तो मैं वो आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने इसको प्रचलित किया। देव एलमन ये डॉक्टर नहीं थे, बट इन्होंने 60,000 डॉक्टर्स को ट्रेन किया। तो यहाँ पर डॉक्टर का मतलब उसको सब पता है ऐसा नहीं, डॉक्टर शरीर का डॉक्टर होता है, यहाँ पर मन की बात चल रही है, ठीक है। तो खास बात बता दे कि मेरे पास साइकोलॉजी का बहुत सारा नॉलेज है, बट मैं डॉक्टर जो है ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकता। बट अभी आने वाले मंथ में मुझे डॉक्टरेट मिल रहा है, ऑनररी डॉक्टरेट है वो, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, वो अप्रूव हो गया है। तो मैं ऑफिशियली भी आने वाले 1 महीने के बाद फिर वो भी यूज करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमारे सामने डीआर लगे, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास वो स्किल, नॉलेज, वो चीज हो, ताकि हम लोगों को जो है दे पाए। बट कैसे होता है कि कुछ बातें ऑथोरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको हम यहाँ पर सिर्फ नॉलेज नहीं देते, यहाँ पे ट्रेनर, कोच, मेंटर, हीलर, अपना पर्सनल ब्रांडिंग सब बता रहे हैं, तो उसका एक पार्ट है। तो आपको भी अपनी बुक लेके आना है, अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करनी है, तो कुछ चीजें होती है। तो
इस तरह से डेव एलमन सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को उन्होंने ये किया है, सिखाया है। तो हम भी ये बातें सिखा सकते हैं। तो ये बातें सभी के लिए ओपन है। हम उस पर कितना काम करते हैं, हम कितना अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और कितना लोगों को देते हैं, इट्स ऑल अप टू अस। एंड देन उसके बाद जो मिल्टन एरिक्सन और डेव एलमन को स्टडी जो किया, तो उनका नाम है रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर। और रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। कौन थे? जॉन ग्रिंडर कंप्यूटर के इसमें थे, डिपार्टमेंट में, सॉरी, रिचर्ड बैंडलर कंप्यूटर के इसमें थे, प्रोग्रामर थे, और जॉन ग्रिंडर ये लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक यानी क्या? भाषा के टीचर थे। तो दोनों ने मिलकर एक एक टेक्निक का इजाद किया जिसको आज वर्ल्ड में सब पॉपुलैरिटी और सबसे ज्यादा जो चलती है उसका नाम है एनएलपी। तो फिर ये जो एनएलपी जो बनी उसमें बहुत सारा जो पार्ट है हिप्नोसिस का, इसलिए में हम कहते हैं कि हिप्नोसिस और सारा बेस सीख लो आप, कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है, तो आपको हिप्नोसिस भी समझ में आएगा, म्यूजिक थेरेपी भी क्यों काम करती है समझ में आएगा, देन डांस थेरेपी आगे मैं लेने वाला हूँ वो क्यों कैसे काम करती है आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा इस सारी पार्ट को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, डिटेल में ले रहा हूँ। तो ये एक टाइमलाइन था जिसके माध्यम से आपको समझ में आता है। इन लोगों का हमेशा ये फील्ड शुक्रगुजार रहेगा बिकॉज इन्होंने इसको लाया। बट इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया की विधि कहाँ गई और कहाँ से वो पॉपुलर हुई, और आज जो है हम क्या कर रहे हैं, हम इस बातों को स्टडी कर रहे हैं, है ना। हम उनकी बातों को स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से गई हो, यहाँ से गई है। तो आज आप देखोगे कि इंडिया में जो है क्या नहीं है, इंडिया में हिप्नोसिस के बारे में बहुत आज उतना अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है। अभी तो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि इस तरह की क्या है, इंस्टीट्यूट है, हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट यूएसए में, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आज इसको एक्सेप्टेंस है, साइंस आज इसको मानता है, राइट। और हम क्या है, हम आज भी गिली गिली फू फू वो वाली बातों में है अभी, हिप्नोसिस यानी कि आग बंद करना, ऐसा कुछ नहीं है। और पता ना होने की वजह से हम फायदा भी नहीं ले रहे हैं, और सिर्फ हम अपने लाइफ को ये जी रहे कर रहे हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री के साथ साइंस भी हम समझ रहे हैं कि ये जो है HMI, हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्रीज कॉलेजेस है यहाँ पर, राइट। वैसे आप यूके में जाओगे तो लंदन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, तो यहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट ले सकते हो, यहाँ से आप ये चीजें ले सकते हो। और बकायदा जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस होती है लोगों की, आप अपना क्लिनिक खोल के थेरेपी दे सकते हो, हीलिंग दे सकते हो, और अच्छा खासा मोटा पैसा चार्ज कर सकते हो। तो मेरा रिसेंटली मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, बट सर्टिफिकेशन के वजह से मैंने कुछ कोर्सेज किए, तो अभी मेरा यूके का एक ये है, वहां से मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ, राइट। तो आपको ऑनेस्टली हम बता रहे हैं कि कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ेगी ताकि वो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए आपको मदद करती है। तो इस तरह से यूके में है, और उसी के साथ आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में हिप्नोथेरेपी कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके है। तो बड़े बड़े जो है उन्हीं के मैंने नाम लिया, ऐसे तो कई सारी एजेंसी, कई सारे चीजें। तो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आप देखो आप यूके हो, चाहे आप यूएस हो, यहाँ पर ये सारे साइंस को आज अप्रूव किया गया है, आज माना गया है, और इसका बहुत सारा क्या है परिणाम दिखाई देता है, राइट। तो ये सारी बातें हमने समझी, आगे हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ हिप्नोसिस, राइट। सो हमने हिस्ट्री समझी, और हमने क्या समझा, हिस्ट्री के साथ साइंस भी हमने समझा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि क्या है स्टेजेस, और तीसरा जो टेक्निक है वो हम करने वाले हैं हिप्नोसिस का।